लगी ऐसी लागी लगन। यहाँ जितने बैठे हैं सब एक से एक खूबसूरत लग रहे हैं और साथ में बहुत टैलेंटेड भी लग रहे हैं, इंटेलिजेंट भी लग रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कोई अपने को ड्रेसअप करता है उससे उसका इंटेलिजेंस भी पता लगता है, उससे उसका टेस्ट पता लगता है। तो आप लोग सब जो हैं बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं। आप लोगों ने अपने को ड्रेसअप किया है, बहुत अच्छे ढंग से किया है और खूबसूरत तो नहीं है, नहीं तो यहाँ कैसे आते, वो तो नहीं है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़िए और हंगामे करते रहिए। अनूप सर, एक छोटी सी चीज, ऑफ कोर्स वी विल बी हैविंग दैट वन एज वेल। ये इंडिया का एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंडिया ब्रेनी ब्यूटी, जहां पर एज, हाइट, वेट कुछ मैटर नहीं करता। सो इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल नई बात है। मैंने अभी वहाँ भी बोला था कि ऐसा तो प्लेटफॉर्म कहीं है ही नहीं तो कहीं होता है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, कहीं होता है कि इतना वजन होना चाहिए, कहीं होता है कि इतने लंबे हाथ होने चाहिए, किसी के इतने लंबे हाथ ना हो कि वो ट्रॉफी अपने आप उठा ले। तो हाथ का साइज जो है वो वैसे होना चाहिए। तो यहाँ तो यह है कि सबके हाथ लंबे कोई वो डालेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि ये नई बात है, यहाँ के नए नियम हैं और इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। 3 साल इसको हो रहे हैं और मैंने तो शिकायत की कि मुझको पहले साल में क्यों नहीं बोला था, पहले साल से जुड़ना चाहिए था। मैं भूल गया मुझे 2 साल में, लेकिन अब मैं हर साल आऊँगा और आप लोगों के साथ ऐसे ही बैठूँगा। थैंक यू सो मच सर। सर जाने से पहले सुर के सरताज हैं आप, आपसे डेफिनेटली कुछ सुनना चाहेंगे, लेडीज सुनना चाहेंगे, एक बार जोरदार मुझे हो जाए अनूप सर के लिए। आप ही सबके लिए गा रहा हूँ। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा। थर्ड ईयर शी इज डूइंग इट। अर्चना जैन ये जो नाम है अपने आप में सर्वप्रथम है। द वे शी इज क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर दिस, इन चेहरों को इन बड़ी चेहरों क्या कहें हम
हमसे क्वेश्चन करते ही नहीं है, बेचारा जी बोलते हैं आ जाओ, हम आ जाओ। और हमारा क्या रोल है, हम तो सारे समाज में लोगों के लिए चिंतन कहना चाहती है। और द बेस्ट ये तो बहुत ही मैं चाहता हूँ केयर लेके हमको बोलना। मालूम नहीं कितना कम थर्ड पे जो was like a state doesn't come so far and passion to upgrading themselves every year and they take the money from the pocket of the show what it is. I'm so proud of them. On Sunday also I can't sleep but I have to come to support. क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपकी सीरत अच्छी है, तो आप कोई भी किसी भी तरह का आप कहते हैं ना कि क्राउन जीत सकते हैं। तो ये अर्चना जी ने एक है ना नई शुरुआत की है, एक नए विचार के साथ अर्चना जी आई है। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और आगे अभी तक काम तो उनको है ही है। ये दोनों मिलकर पूरी मुंबई में मैं सोचती हूँ कि सभी महिलाओं को, इवन मेरा भी मन करता है कभी कभी कि मैं भी इनके इसके पार्टिसिपेट करूँ। तो शायद मैं भी हमारा काम जीत लूँ। ये बहुत अच्छा काम करिए और कहते हैं ना हम कोई किसी तरह का अच्छी करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही खर्च करो। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि आप अपने कामों का ध्यान रखिए, आप लोगों को सुनिए। ये इस समय जो ये पीरियड था ना कोविड का, इसमें लोगों की इतनी समझ आ रही थी। अगर आपने लोगों को सुना जैसे कि मन की खराब निकल जाती है, वो शांत हो जाते हैं। नहीं तो मतलब लोग इस समय आत्महत्या की कगार तक पहुँच गए हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई फोन आता है तो 5 मिनट का मुझे दीजिए, गानों का दान दीजिए और उस प्रोजेक्ट को लेकर
part of the season 3 again, so very proud to be a host, and I think my best always be with Archana and Kavya, because we know that I'm so much of a beauty influencer myself, and I always fight for women's rights, and I think like I said earlier also, so important कि हम कहीं भी देश जाए हमारे भारत में रहे, high time we start embracing women for what they are. हमारे देश में बहुत expectations होते हैं कि लाइक एक सासुमा दूल्हा जाएगा, भले दूल्हा सांवला हो, बट उसको दुल्हन ऐसे राय जैसी गोरी की चाहिए, वेरी स्टूपिड। और आज छोटे गाँव में लेकिन शहरों में भी इवन लाइक मुंबई दे ऑल बेटा होगा मोटा पेट में, लेकिन बेटी एकदम सुपर चाहिए, वेरी रॉन्ग। हाई टाइम टू नॉट डू बॉडी शेमिंग, because I think, you know, like we always कहते हैं कि आत्मा को देखो संस्कार देखो, that is more important। अगर समझ को मिले तो कौन सा घर संभालने वाली हो, and then they say women should not be working, women should not do this, not do that, but I think I appreciate a woman, because like we always see that like from our mothers, they do so much for the family. It's not an easy job, multitask करना, घर संभालना, काम करना, it's not an easy job. In fact, I think that I can love जो सांवला हो मोटा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर जो है that's what and I think we need to be confident, but we need to for body shaming our confidence any better so to bring that back, and I'm very happy that a lot of people come with open arms and embrace the community very well, and thank you George for putting down such a platform. God bless you. हर कोई प्रोजेक्ट में एवोल्यूशन होता है, ग्रोथ होता है, बदलाव परिवर्तन तो होते ही हैं, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन होता है और जिससे हमको अनुभव मिलता है रचना तो अर्चना जी और राबिया जी इसके लिए फिर से ये बोलने के लिए, मगर मेरे हिसाब से ईयर आफ्टर ईयर जो हमने लड़कियों की और लेडीज़ की क्वालिटी देखी यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ हम कहते सामने आ रही है, वो क्या करना है क्या करना है और क्या सीखना है। तो ये एक ब्यूटी का प्रोसेस, कल्चर का प्रोसेस, एक आर्ट और कला का प्रोसेस, और ये प्रोसेस में जो जौहरी है हमारी दुनिया के हर हीरे को इतनी चमक दे गई कि आगे चलते हुए अपने आप में हो सकते हैं और अपने आप में तो सबसे पहले क्या हो जाए कि गुरु के लिए शिष्य को लाइफ देना पड़ता है और एक बार फोकस कर लेते हैं तो वो शिष्य अपने आप उनकी लाइफ के लिए देते हुए चलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म पे ये जो वो लाइफ देते हैं बच्चों को और ये बच्चे आगे चलकर इंडिविजुअल होगा तो पहले हाथ छोटे से छोटे आज में हाथ छोटे पूरा ऐसे बोलते हैं कि उठने से उठने के लिए कम रेनी ब्यूटी को पहले मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। ये तीसरा साल है और हर साल में वो ये बढ़ते रहता है, अपना करिश्मा दिखाते रहता है। तो अर्चना और राबिया को मैं बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। और ये कंसेप्ट इतना अच्छा है कि इसमें इनर ब्यूटी को बाहर दिखाया जाता है। इसमें कोई ऊंचा पतला मोटा कोई देखा नहीं जाता है, सिर्फ अपनी हैसियत देखी जाती है, अपना रुतबा देखा जाता है और इसमें अपने
अपने आप को निखरने का मौका मिलता है। तो कोई शाइनेस नहीं होती है, कोई दूसरी तकलीफ नहीं होती है ये चीज़ में। और इट्स वेरी नाइस कि दे आर encouraging and empowering women world over, so it's very nice। एंड मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि ये और बहुत सारे ईयर्स में कामयाबी पाएगी और इंडिया से ज़्यादा अब्रॉड भी नाम बनाएगी। फिगर में नहीं आती हूँ, काफ़ी हेल्दी एस्थेटिक पर्सनैलिटी रहती हूँ। और मेरे इंडस्ट्री में मेरी टीवी वजह से और आप थर्ड ईयर पहुँचने का मतलब ही है कि बहुत सक्सेसफुल है। मतलब 1-2 साल में तो लोग भाग जाते हैं, तो थर्ड ईयर तक पहुँचे हैं। तो ये स्वाभाविक बात है। ये एक ऐसा इवेंट है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रंग भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, कोई भी कलर हो, कोई भी जाति हो, किसी भी चीज़ का हो, वो तो हर चीज़ को लोगों को यूज़ करते हैं। मुझे पता लगा इसके बारे में, मुझे शिकायत मैंने की कि मुझे पहले साल क्यों हुए पहले साल से तो बहुत मुझे खुशी हुई। सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं तो मैं सुना देता हूँ क्योंकि वो जो है हर एक चीज़ में जब great success because where that state. So I think let's call about really so we all know that that they're quite smart and every woman on this earth is beautiful. So I think we have so and always talk about what is important and the best platform out there to have given to the whole world and whatever it is great. And I think everybody's so happy and just smiling faces. So I'm just so glad to be a part of this and thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.
I think India Brainy Beauty is just going to touch the skies very soon, and I'm very, very proud to be associated with this pageant because it is different and it's truly empowering. That's why it's a great pleasure to be a part of India Brainy Beauty. Thank you. Thank you. Thank you. श्रेयांश सो पहली बात तो ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं मैं थोड़ा उसके खिलाफ था क्योंकि आपको जज करना होता है एंड ऑल दैट। बट जब अर्चना ने एक्सप्लेन किया कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है और जिस तरह से हमें एक एम्पावरमेंट की तरफ हम लोग कर रहे हैं, जब उन्होंने मुझे ये एक्सप्लेन किया और जो मुझे रियलिटी में दिख रहा है, अगर आप 17 ईयर ओल्ड से लेके 55 ईयर ओल्ड तक आप यहाँ पे मिल रहे लोगों को, सांगली, अमरावती, मतलब आई कांट टेल यू द लोकेशन जहाँ पर से लोग आए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। एवरी सेक्शन ऑफ विमेन हैज़ बीन केटर टू। और क्या चाहिए आपको? मतलब आई टेक माई वर्ड्स बैक एंड आई एम सेइंग कि मतलब अर्चना, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू द इवेंट। एंड राबिया जी, आपने ये जो क्रिएट किया है, जो भी आपने प्लेटफॉर्म दिया लोगों के लिए, मैं उनकी तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ। ओके, एंड आई एम नाउ connected with this event for lifetime, so that's for sure. Thank you. Okay. Hello everyone. Myself Ashwin Singh. आज तीसरा साल है जो देवियाँ मेरे एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। ये मेरे सक्सेस पावर्स भी हैं। इंडिया ब्रेनी ब्यूटी जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था, आज वो लेवल वो नहीं है। आज हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं और जैसा अभी कह रहे हैं कि हमें ग्लोबल जाना है, तो बहुत जल्दी वो ग्लोबल तो हम जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि एक आप ना चार्ज होकर आएंगे, यहाँ से आप सुपर चार्ज होकर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अर्चना मैडम, राबिया जी जिस तरीके से सबको एक साथ लेकर चलते हैं, वो प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। वरना कोई होता है कि कोई घूम जाए, कोई लापता हो जाए, तो उस तरीके से हो नहीं देते। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई आकर इंडिया ब्रेनी ब्यूटी से जुड़े। आपका दिमाग भी बढ़ता है, बराबर, आपकी एटीट्यूड भी चेंज होती है, बराबर, और प्लस आपको इतने अच्छे ट्यूटर्स हैं, इतने सारे मेंटर्स हैं, अर्चना मैडम जैसे, राबिया जैसे, और कहाँ मिलेगा आपको। सो मैं चाहता हूँ कि हर कोई आकर जुड़े और इंडिया ब्रेनी ब्यूटी प्रीटी सून टू बी अ ग्लोबल इंडिया ब्रेनी ब्यूटी। Thank you, Ashwin. Thank you. भाई ऐसा है कि जब फर्स्ट सीज़न शुरू हुआ था तब थोड़ा अप्रीहेंशन था कि कैसे होएगा, क्या करेंगे, हर चीज़ में होता है, तो कोई नई बात नहीं थी। सेकंड सीज़न उससे भी बेहतर हुआ और थर्ड सीज़न और भी बेहतर हुआ है। तो अब बस अभी फोर्थ सीज़न के लिए हम राह देख रहे हैं कि भाई कब होएगा फोर्थ सीज़न और कब अर्चना जी और राबिया जी हमें बुलाएंगे। तो लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और कोई भी नया IPR हो, कोई भी नया प्लेटफॉर्म जो देते हैं तो थोड़ा समय लगता है पॉपुलैरिटी गेन करने में। और अगेंस्ट ऑल ऑड्स कोविड है, लास्ट टाइम भी कोविड हो गया था, तो सीज़न 2 में कैसे ये कर पाए, थोड़ा प्रेस एंड मीडिया का भी प्रॉब्लम हो गया था होटल की तरफ से, फिर भी प्रेस एंड मीडिया का प्यार इतना था कि सबने कवर करा। तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद है कि भाई आप लोग ने कवर करा। और हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे हिमांशु भाई ने करा। और तो मैं तो यही चाहूँगा सर कि हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है ये और ग्लोबल बने और अच्छा करे, और जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स आ रहे हैं उन लोगों के लिए सीखने का माध्यम है। उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जा रहा है कि भाई उनका जो अंदर का पेंटअप अगर कुछ भी स्ट्रेस है तो वो निकल जाता है। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। थैंक यू। See, any pageant that appreciates people for who they are is very important, and they both are like amazing people. They are entrepreneurs, they are women with substance, they are people who motivate other people, and it's not easy to have a pageant and have it run year after year. पहले साल तो चल भी जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो सेम क्वालिटी मेंटेन करना और उसी तरह लोगों को मोटिवेट करना and to make it grow is a very difficult task. And I think that's an amazing thing that Rabi and Archana are both doing. I'm very proud of you and I'm so happy to be a part of the pageant. Thank you so much. My pleasure. My pleasure. सीजन ऑल हैव टू से सीजन 1 में अनुषा ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, सीजन 2 में भी और सीजन 3 में भी शी इज़ विद अस एंड हु डोंट नो अनुषा अय्यर, एंड आई एम थैंकफुल टू अनुषा अय्यर फॉर बीइंग विद अस, ट्रूली ब्लेस्ड।
thanks so much for being there. It's I wish they grow from strength to strength. I And have let been us- watching her from the Liberty days because she's associated with the Oceana and other film industry and the curator. So I think the media is behind everything. So I am congratulating you too because of all these things. Thank you. Thank you.